वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पाइथन लूप्स पार्ट 2। तो आज हम रिवीजन करेंगे पिछले वाले लेक्चर की थोड़ा सा, और दो कीवर्ड मैं आपको और करवाने वाला हूं। और वो जो कीवर्ड हैं आपके वो रहेंगे ब्रेक और कंटिन्यू। ये दोनों कीवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि हम किस तरीके से इन दोनों को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ। ओके। तो शुरुआत मैं करूंगा ब्रेक स्टेटमेंट से कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, लूप्स में हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप को टर्मिनेट कर देती है रिगार्डलेस कि वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था। तो जब भी आपका लूप एनकाउंटर करेगा एक ब्रेक स्टेटमेंट, वो उसी वक्त टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो जितनी भी आप प्रोसेसिंग कर चुके हो उतनी ही प्रोसेसिंग आपकी हो जाएगी, और उसके बाद लूप जो है नेक्स्ट ब्लॉक पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक लूप है। तो फॉर आई इन रेंज 10 ये ब्लॉक शुरू होता है। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 5 देन ब्रेक। और उसके बाद इस इफ़ ब्लॉक के बाहर आपके पास है प्रिंट स्टेटमेंट। तो इस तरह लूप को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ये एक लूप है। इसके ठीक अंदर एक और इफ़ ब्लॉक है, और इस इफ़ ब्लॉक के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट तब तक नहीं चलेगी जब तक आपका इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा। जहाँ तक बात है इस प्रिंट स्टेटमेंट की, जिस पे हेलो लिखा हुआ है, ये आपके लूप के साथ एग्जीक्यूट करती है। तो अगर मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक नहीं होता तो आपका ये जो हेलो स्टेटमेंट है ये 10 बार जो है प्रिंट होनी थी। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक की तरफ देखोगे तो ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है? जैसे ही आई की वैल्यू जो है वो 5 से ऊपर चली जाती है। तो आप देखोगे ये जो लिस्ट है ये 0 से शुरू होती है, 0 1 से लेकर 9 तक, और आई जो है 0 से लेकर शिफ्ट होगा एक एक करके 9 तक जाएगा। पर जैसे ही ये 5 से बड़ा हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, तो आपकी ब्रेक स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो 0 से लेकर 5 तक आपका लूप जो है चलता रहेगा, और ये हेलो प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही ये 6 बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, आपकी ब्रेक स्टेटमेंट जो रन करेगी, और ब्रेक स्टेटमेंट जो है आपके लूप को टर्मिनेट कर देगी। तो आपका लूप जो है वो 10 बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 7 बार ही एग्जीक्यूट होगा। 0 to 5 6 टाइम ये प्रिंट करेगा, और 7 टाइम में ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ब्रेक स्टेटमेंट चलती है तो आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इसकी है कंटिन्यू, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये भी काफ़ी हद तक ब्रेक से मिलती जुलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये उसके आगे आने वाली सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रेक की तरह आपके लूप को टर्मिनेट नहीं करता है, लेकिन जब जब ये एनकाउंटर होती है स्टेटमेंट तो इसके आगे आने वाली सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर दी जाएंगी, बट आपका लूप जो है चलता रहेगा। तो कैसे ये काम करता है? तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट, ये स्टार है 5 स्टार, और उसके बाद एक इफ़ ब्लॉक है आपके पास। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 1 देन कंटिन्यू, और फिर आपके पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपके पास फॉर ब्लॉक है पूरा का पूरा। तो आप इसमें दो चीज़ें देख सकते हो, यहाँ दो प्रिंट स्टेटमेंट है। एक ये प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें स्टार्स प्रिंट है, और एक ये प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें हेलो प्रिंटेड है। और इन दोनों के ठीक बीच में आपके पास एक ब्लॉक है इफ़ वाला, जिस इफ़ ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो होगा ये कि जब तक आपका ये इफ़ ब्लॉक नहीं चलता है तब तक आपकी ये दो स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप देख सकते हो ये जो लिस्ट है ये है 0 से लेकर 4 तक। तो 1 2 3 4 तक आपके चलेगा, 5 आपके लिस्ट में नहीं होता है। तो जब आई 0 होगा तो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और हेलो स्टेटमेंट चलेगी, और उसके बाद आई 1 हो जाएगा, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर वाली चलेगी और हेलो स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन जैसे ही आई जो है वो 2 हो जाएगा, आपका ये ब्लॉक जो है एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही ये ब्लॉक एक्टिव होगा और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी तो आपका लूप जो है इसके नीचे आने वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा।
तो आपका जो लूप है वो टेक्निकली इस तरीके से चलने लगेगा कि आप प्रिंट स्टेटमेंट पे जाओगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट पे जाओगे और फिर से वापस घूम के लूप को शुरुआत कर दोगे। इस कंटिन्यू से नीचे वाली स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपके जो प्रिंट शुरू में हो रहा था, पहले हो रहा था स्टार और हेलो प्रिंट, स्टार और हेलो प्रिंट, पर जैसे ही कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टार ही प्रिंट होगा, हेलो वाली स्टेटमेंट कोई भी प्रिंट नहीं होगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है उसके नीचे वाली सारी के सारी स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर कर दी जाएंगी, बट आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये हमने कैसे करना है और कैसे आप इसको यूज़ करते हो। तो लेट अस स्टार्ट। मैं बेसिकली इस बार विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे वो कोड लिखूँगा जो मैंने अभी भी एग्जांपल में लिखे थे और अब मैं आपको इनको चला के दिखाता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 10 और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 5 ब्रेक, और उसके ठीक नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट अब बन गई है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये वाला ब्लॉक है बिल्कुल बीच में, ये वाला ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आई जो है 5 से बड़ा होगा। तब तक के लिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक आपकी प्रिंट स्टेटमेंट जो है चलती रहेगी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो आपके पास एग्जीक्यूट करने पे क्या आएगा, आपके पास हेलो प्रिंट होगा 6 बार, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक ये आपका हेलो प्रिंट करेगा। जैसे ही आई 6 हो जाएगा उसके बाद ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब मैं वो वाला एग्जांपल लेता हूँ। तो लेट अस राइट, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ कंटिन्यू। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था वहाँ पे ये वाला, तो ये एग्जांपल था आपके पास। तो इस एग्जांपल में 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स थी जैसे मैंने आपको बताया था। एक प्रिंट स्टेटमेंट आपके पास ये स्टार वाली है, दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट हेलो वाली है, और उसके ठीक बीच में आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट तब तक नहीं चलेगी जब तक आई की वैल्यू जो है 1 से बड़ी नहीं रहती। आपका जो रेंज है वो आपके पास है 0 से लेकर 4 तक, तो 0 पे ये नहीं चलेगा, 1 पे नहीं चलेगा। जैसे 2 होगा तब आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो आप देख सकते हो पहले स्टेटमेंट पे स्टार और हेलो दोनों प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद फिर से स्टार और हेलो प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रिंट हुआ। तो जब आई 0 था तब दोनों प्रिंट हुई, जब आई 1 था तब भी दोनों प्रिंट हुई, लेकिन जैसे आई 1 से बड़ा हो गया यानी कि 2, 3 और 4 पे तो सिर्फ स्टार प्रिंट हुआ। स्टार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि स्टार जो है वो कंटिन्यू से ऊपर है। तो ये डिनोट करता है कि आपका जो लूप है वो टर्मिनेट नहीं हुआ था, जस्ट कंटिन्यू के नीचे वाली स्टेटमेंट जो कि हेलो थी वो आपकी स्किप कर दी गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो वर्क करती है। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स जो है ये आपने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे भी कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको 3 प्रोग्राम करवाने वाला हूँ। तो एक प्रोग्राम तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपने सोचना है इसके बारे में कि इस प्रोग्राम को कैसे करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन ए लिस्ट। आपको एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, आपने उन सब का सम निकालना है। दूसरा प्रोग्राम मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो है प्रिंट ऑल द ऑड्स नंबर इन ए लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट है उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, आपने उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करने हैं। थर्ड आपके पास है क्रिएट अनदर लिस्ट दैट हैज़ ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम ए गिवन लिस्ट। अगर आपके पास एक लिस्ट दी गई है, आपने उस लिस्ट में से कॉपी करने हैं सिर्फ कौन से नंबर जो कि इवन है। तो ये तीनों के तीनों प्रोग्राम जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा आपके फर्स्ट एग्जांपल से जो है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन ए लिस्ट। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। आप लिस्ट अपनी मर्जी से बना सकते हो, यूजिंग रेंज भी आप बना सकते हो। जस्ट मैं कुछ रेंडम जैसे नंबर्स वाली लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। लेट अस राइट, ये एक रेंडम जैसी लिस्ट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनका सम निकालना चाहता हूँ कि इसमें जो भी एलिमेंट है उनका सम क्या है। तो इसको करने के लिए एक्चुअली हमें एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम हर एलिमेंट पे जा सकें और उस एलिमेंट को हम सम कर सकें। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। और जहाँ तक बात है सम कैलकुलेट करने की, उसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा सम, और उसकी शुरुआत वाली वैल्यू होगी 0। तो मैं एक फॉर लूप लेता हूँ।
तो इस फॉर लूप को मैंने लिखा है फॉर आई इन एल। तो एल क्या है, एल ये आपकी लिस्ट है। तो आई इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर लूप में ये इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एक करके ये स्विच करेगा। सबसे पहले ये आई जो है 1 हो जाएगा, फिर 22 होगा, फिर 23 एंड सो ऑन। तो मैं इस लूप के अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं इन आई वेरिएबल्स को इस सम वाले वेरिएबल में ऐड करता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हर एक एलिमेंट है वो सम में ऐड होते जाएंगे। पहले सम की वैल्यू 0 थी, फिर हम उसी सम में फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे, फिर सम में फिर दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इस वेरिएबल को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपका ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, वो सारे के सारे एलिमेंट में से लूप करता हुआ हर एलिमेंट को इस सम वाले वेरिएबल में सेव करता हुआ चला जाएगा। लास्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। इस तरीके से प्रिंट करता हूँ, इस तरीके से। तो प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में सम इज इक्वल टू और फिर कॉमा करके सम वेरिएबल। तो लेट अस ट्राई दिस, एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि सम आ गया आपके पास, सम इज इक्वल टू 244। तो ये आपके जितने भी एलिमेंट थे उनका सम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अगर आप इसको करना चाहते हो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस एल की जगह पे आप कोई जनरेटेड लिस्ट भी बना सकते हो यूजिंग रेंज, तो वो भी आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बड़ा सीधा सा तरीका है। जस्ट आपने करना क्या है, एक सम वेरिएबल लेना है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको सम में सेव कर देना है। नेक्स्ट टाइम दोबारा से नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, उसको भी हम सम में ऐड कर देंगे, और इस तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट इस तरीके से आपका शिफ्ट होता चला जाएगा। तो आपके पास बड़े आराम से ये जो आपके पास लिस्ट है वो आपके पास इसको सम कर दिया जाएगा। जब हम फंक्शंस करेंगे तो मैं आपको इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा यूजिंग मैप, बट अभी के लिए ये मैंने जो आपको तरीका बताया उसी को आपने फॉलो करना है। तो ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम का। सेकेंड प्रॉब्लम आपके पास है प्रिंट ऑल द ऑड्स नंबर इन ए लिस्ट। तो आपके पास एक लिस्ट दी हुई है और आपने उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर जो है वो प्रिंट करने हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। अब मुझे सम वेरिएबल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सम नहीं निकाल रहे हैं, तो मैं ये वाले वेरिएबल जो हटा देता हूँ। तो एक लिस्ट है आपके पास और आपने उसमें से सिर्फ वो नंबर्स प्रिंट करने हैं जो कि ऑड हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं लूप शुरू करूँगा। लूप शुरू करने के बाद मैं अंदर मेंशन करूँगा कि अगर नंबर जो है वो ऑड है, तो ऑड के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 2 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है तो वो ऑड होता है। इवन नंबर्स को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। ऑड नंबर्स को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है आपको 1 आता है। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि रिमाइंडर इज़ 1। तो दोनों ही एक चीज़ है। तो चलो अभी मैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ। तो अगर नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपके पास आपने करना क्या है, उस नंबर को आपने प्रिंट करना है। तो ये आपके पास प्रोग्राम बन जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट अस सी। तो आप देखोगे उस लिस्ट में से सिर्फ ऑड नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि 1, 23, 99, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप चाहो तो इस तरीके का प्रोग्राम भी बना सकते हो। अगर आप ये भी लिख सकते थे कि सिर्फ ऑड नंबर्स का सम करो, तो वो भी आप निकाल सकते थे। वेरी सिंपल, कि एक सम वेरिएबल ले लिया और जब आपका नंबर ऑड होगा तभी आप उसको सम में ऐड करोगे। इस तरीके से भी आप बना सकते थे इसको। तो लास्ट में आप क्या कर सकते थे, लास्ट में आप इसको सम कर सकते, सम ऑफ ऑड्स इज इक्वल टू सम। तो ये देखो, ये भी आपका एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। लेट अस ट्राई। तो सम ऑफ ऑड्स 152। तो इस तरीके से भी आप बना सकते थे। तो देख सकते हो कि पाइथन पे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना कितना आसान होता है। वेरी इजीली आप छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास दूसरा। तीसरा है क्रिएट अनदर लिस्ट दैट हैज़ ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम ए गिवन लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे को एक लिस्ट दी गई है, हम में से उसमें से इवन नंबर्स को छांटने वाले हैं और उससे एक नई लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोबारा से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब जो हमारा टास्क है उसमें हम एक्चुअली में एक लिस्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट ले लूँगा जो कि खाली है। तो आंसर जो है एक लिस्ट है, इसमें मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो ब्रैकेट का मतलब है खाली लिस्ट। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं सिर्फ इवन नंबर्स वाली लिस्ट बनाने वाला हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही पहली लिस्ट में से मैं लूप करूँगा इस तरीके से, फॉर लूप लगा के। और अगर एलिमेंट जो है 2 से डिवाइड हो जाता है
तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको इस वाली लिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। ये मेरा से एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, इसी में ऐड करता जाऊँगा। तो ऐड करने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे लिखना है लिस्ट का नाम और उसके बाद मुझे करना है अपेंड। ये मैंने आपको बताया था जब हम लिस्ट यूज़ कर रहे थे। तो आई को तभी ऐड किया जाए अगर वो 2 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से जब आप अपनी लिस्ट बना दोगे तो लास्ट में आप क्या कर सकते हो, इस लिस्ट को आप प्रिंट करके देख सकते हो कि कौन कौन से वेरिएबल हैं उस लिस्ट में। तो आप देखोगे तो आपके पास लिस्ट बन जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स रहेंगे। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नई लिस्ट बना सकते हो और उसमें एलिमेंट को फिल्टर कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है यूजिंग एम्प्टी लिस्ट और एक अपेंड फंक्शन को यूज़ करके। आप चाहो तो नई लिस्ट के ऊपर फर्दर आप एप्लीकेशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यही टास्क जो है ये मैं आपको बाद में एक और तरीके से भी कराऊंगा जो कि शायद हमारा प्रेफर्ड वे होता है यूजिंग मैप एंड फिल्टर्स। बट अभी के लिए आपने ये प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। तो ये 3 प्रोग्राम हो गए आपके पास। ये तीनों के तीनों प्रोग्राम जो है ये आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में परफॉर्म भी करने हैं, लिखने भी हैं और अपने घर पे इनको प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कीजिए।